current, magnetic effect of current. This is quite beautiful. अब ये थोड़ा सा दिमाग से बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ना है चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है और मेहनत से आपको इसे पकड़ना है चैप्टर को। तो मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर ऑफ करंट का नंबर कौन सा है भाई? एनसीईआरटी की तीसरी यूनिट है, 2 यूनिट खत्म हो चुकी। चैप्टर अपने आप देखो कौन सा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टेज सबसे होता है? पहले ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड वाज द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड दैट। ब्लर हो रही है आपकी। जी अच्छा, ये अभी मूविंग देखते हैं। चार्ज मैग्नेटिज्म ही तो होगा, नेम सेम ही तो है शायद से, जो अलग है। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके सर। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। अभी देखता हूँ। सर अभी भी ब्लड। तो फुल जूम कर दिया भाई। सर समझने लायक मतलब इतनी है। ब्लड नहीं है सर, रीडेबल तो है। ठीक है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसको याद करने के लिए स्नो याद करेंगे। स्नो, SNOW, SNOW ऐसे याद करेंगे। ये ओरस्टेड साइंटिस्ट था। इसने बताया जब करंट जाएगी वायर में, ये वायर है कंडक्टर, कंडक्टर में करंट जाएगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। स्नो रूल से याद रखेंगे। फ्रॉम साउथ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। व्हेन करंट पासेस इन ए कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, व्हेन करंट पासेस इन ए कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, स्नो रूल से याद रखेंगे। करंट पासेस फ्रॉम कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, then north pole of magnetic needle deflect towards the west. north pole of this needle, ये north है, ये south है, ये shaded वाली north है। this will be deflected, ये west की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये कंपास निडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट। हाँ, साइंटिस्ट का पूरा नाम बताना, कंफर्म करना कि यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ, ओरस्टेड। ओरस्टेड तो किसी वायर में when the current is passed in a wire from south to north, then north pole of needle, compass needle, ये compass needle है, north pole of this compass needle deflect towards the west. So from here Oersted confirmed that whenever current is passed in a conductor, magnetic field is produced around it. Compass needle can be deflected only when there is magnetic field. What is compass needle? Magnetic needle. It can be deflected when there is magnetic field all around. जैसे गैल्वेनोमीटर पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वो कब डिफ्लेक्ट होता था? When there is current. When there is current. जूम कर दो। अब ये मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट करेगी? मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट करेगी? जब क्या होगा? So magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये तो हर जो हम कनेक्ट वायर करेंगे हर एक सेल से, तो जब ये हर सेल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अपने अराउंड, कंडक्टर में पास करेगा तो तार में बिल्कुल बनाएगी, जो हम कंडक्टर रेजिस्टेंस के पढ़े थे तो उसमें भी मैग्नेटिक बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, व्हेन करंट इज पास इन कंडक्टर, magnetic field is produced, around it. When current is passed in a conductor, magnetic field is produced around it. That is called magnetic effect of current. इसी को कहते हैं magnetic effect of current. तो एक ही वायर है, वो है साउथ का नॉर्थ साइड। डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ जा रही है करंट वायर में कंडक्टर वायर में। सर वेस्ट कहाँ है? हाँ, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होंगी? ईस्ट वेस्ट होंगी। ईस्ट वेस्ट अगर इधर लेते तो ये नॉर्थ साउथ हो जाती। तो हमने साउथ से नॉर्थ दिखाई है करंट वायर में, तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया नीचे, तो वेस्ट की तरह। अगर करंट उल्टा कर दो, इफ यू स्टार्ट मेकिंग द करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो फिर इसकी जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, उल्टा हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो जो मोटिव है हमारा वो समझना है, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। जब तक कनेक्ट करेंगे तब तक नहीं मैग्नेटिक, हाँ, नहीं उसके बाद दी रही। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। हो गया नॉर्थ वेस्ट के नीचे सर। सर नॉर्थ वेस्ट के नीचे कुछ लिखा हुआ था आपने एरो बनाकर, नॉर्थ स्नो के पोल, नीचे। नॉर्थ पोल ऑफ मिडिल। ठीक है सर, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट शुरू, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic force on charge particle in magnetic field. इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर ये पार्टिकल है +q। दिस इज b फॉर मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल moving at an angle theta from the magnetic field. What is B? Magnetic field. What is V? Velocity of particle having charge Q. सर जूम कर दो थोड़ा सा। What is theta? What is theta here? Theta is the angle between velocity and magnetic field. Now, this is very interesting. When a charged particle enters at an angle theta from magnetic field moving with velocity v, let me remind you, force is a vector or a scalar?
सर वेक्टर वेक्टर सर वेक्टर वेक्टर तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब समझते हैं, विदाउट डायरेक्शन, यस नो डायरेक्शन, only magnitude, numerical value. So only numerical value we will discuss here. Force की numerical value F. It depends on Q, it depends on V, it depends on B, it depends on sin theta. This is the symbol of depend, not directly proportional, depending. डिपेंडिंग मतलब डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा था ना, डिपेंडिंग। अब इनकी पावर्स क्या आएंगी, वो एक्स वाई जेड निकालते थे। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल, बताया तो, बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यार क्यू वी बी, हाँ वो आगे चल के पता लगे। क्यू वी बी साइन थीटा, इट डिपेंड्स। तो यहां से अगर इनको कंबाइन करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। What is Q here? What is Q here? Charge. What is Q here? Charge. What is V here? Velocity of particle. What is B here? मैग्नेटिक फील्ड Magnetic field. And what is theta here? This is very important. between Angle This between- is very important theta. Angle between velocity and field. This is the most important. Theta, angle. Angle. Q, V, B, sin theta is the magnitude of force acting on a charged particle. Magnitude of the acting on the charged particle. Q, V, B, sin theta. What is Q? Charge. चार्ज What is V? Velocity. What is B? What is theta? Most important, theta is the angle between velocity and वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। now a very important, आपको मैंने एक चार्ज पार्टिकल दे दिया, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगेगा, और मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लग रहा है। तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है या फोर्स, तो दोनों में लगेगा। तो आप कैसे पहचानोगे कि पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में? डायरेक्शन से वेलोसिटी से। बिल्कुल सही बताया जिसने भी बताया है, ये मेजर डिफरेंस है, समझ लो अच्छे से। इफ V is 0, that is particle is at rest. अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, V 0 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस पे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा, बट मैग्नेटिक फोर्स इस पर क्या हो जाएगा? 0। ये डिफरेंस है दोनों। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है या चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा उस पर, दोनों ही केस में। लेकिन अगर रेस्ट पर है तो क्या गायब हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। रेस्ट पर है तो इसका क्या मतलब हो गया? सिंस वेलोसिटी क्या है इसकी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अगर ये रेस्ट पे पार्टिकल ना इन हो तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होगा? अगर रेस्ट पे ना हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होगा? उस पर तब भी फोर्स लगेगा, क्यों ही? इसमें तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो चले या रुके, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो इस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा, चाहे ये चले चाहे रेस्ट पर रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स हमेशा लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक में तभी लगेगा जब इट इज इन मोशन, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 है। क्लियर है बात?
यस सर। अब खुद बताओ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल is 0 when number 1 particle moves parallel to field. अगर पार्टिकल फील्ड के पैरेलल जाएगा, पैरेलल का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड इधर है और पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, ये पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है v वेलोसिटी से, दोनों पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो गया, दैट इज 0 थीटा कितना हो गया इस केस में 0, तो फोर्स 0 कितना हो डिग्री। गया 2VB साइन 0, और साइन 0 0 होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर तो screen पार्टिकल बहुत clear पैरेलल हो गई। जा रहा हो फील्ड के, सर बहुत ब्लर हो गया है। if particle moves parallel to field, that is in the direction of field, तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 होने का मतलब क्या है, फोर्स का फॉर्मूला 0 क्या पड़ा था, QVB साइन 0, तो फोर्स 0 हो जाए, सर यहाँ पे कौन सी फोर्स फील्ड विल है? बी 0, मैग्नेटिक फील्ड है बेटे बी। ठीक है सर। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, वो तो एक डिफरेंस बता दिया था मैंने ठीक बेटे, है सर। मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में। अरे नहीं सर, सर मैं सोचता कि अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी से जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या हुआ? ये कोर्स लगेगा बेटे, बताया तो था, ये क्वेश्चन उसने भी पूछा था वो तो तुषार ने, बताया था मैंने आपको बताया पैराबोलिक था, पाथ में जाएगा। ये तो हमने पढ़ रखा है। अब पार्टिकल मूव्ड एंटी पैरेलल, मतलब opposite to field direction, that is opposite to मतलब field theta 180 direction, theta 180 डिग्री, मतलब ऐसे जा रहा है पार्टिकल, फील्ड इधर है लेकिन पार्टिकल इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है पार्टिकल, ऐसे उल्टा, फील्ड इधर है पार्टिकल इसके उल्टा जा रहा है, अपोजिट एंटी पैरेलल, तो थीटा कितना हो जाएगा 180, 180 डिग्री, साइन 180 इज ऑल्सो 0। So there are 3 cases in which the particle do not feel force. There are 3 cases in which particle do not experience any force in magnetic field. One is when it is moving in the direction of field. Another is when it is moving anti-parallel to field. Or third is when it is at rest. So 3 cases particle do not experience any magnetic force. अब maximum force particle experience maximum magnetic force when it moves perpendicular to field direction. That is
थीटा इज 90 डिग्री। अगर पार्टिकल फील्ड से 90 डिग्री पर जाएगा, ऐसे ये फील्ड है और पार्टिकल ऐसे जाए 90 डिग्री पर, तो इस पर फोर्स क्यू वी बी साइन 90, and you know sin 90 has a maximum value 1, so there will be maximum force. So when charge particle moves perpendicular to the field direction, it will experience maximum magnetic force. When particle moves perpendicular to the field direction, it experiences maximum force QVB. QVB. So simple thing you have to learn, that when a charged particle is in magnetic field, it will experience a force whose magnitude is QVB sin theta. Q is charge, V is velocity, B is magnetic field, and theta is the angle between velocity and magnetic field. Now, if particle is at rest, it will not experience any magnetic force. And when particle moves parallel or anti-parallel to the field, it will not experience any magnetic force. But when it travel perpendicular to field direction, तो इसको बहुत तेज थप्पड़ लगेगा, बहुत तेज फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? QVB लगेगा, QVB लगेगा। तो बोर्ड में क्वेश्चन आया, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, इसको डिफाइन करने को कहा। इट वाज आस्क्ड डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे करोगे? ये 11th क्लास से सीख रहे हैं। जब भी फॉर्मूले से आपको डिफाइन करना हो तो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स फॉर्मूला बोलो मेरे को, बताओ। QVB। डिफाइन किसे करना है उसे मार्क कर लो, बी को। सर व्हेन यूनिट चार्ज जिसको passes from एक सेकंड जिसको डिफाइन करना है उसकी तरफ हर चीज को 1 रखो।